सो हाय वेलकम बैक, दिस इज़ मी अर्शी और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं MBA इन HR के बारे में। आई थिंक इंस्टाग्राम एक ऐसी चीज़ है, स्पेशली दिस रील एडिक्शन। दो आप एंटरप्रेन्योर हो, दो आप स्टूडेंट्स हो, दो आप वर्किंग प्रोफेशनल्स हो, आपके पास जब भी फ्री टाइम मिलता है एंड यू फील लाइक यू डोंट हैव एनीथिंग टू डू, व्हाट यू डू इज स्क्रोलिंग द रील्स। जहाँ पे मैंने बहुत बार रील देखी आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली कि बताया जाता है कि अच्छा, is HR all about making rangolis and asking team to make rangolis? Is HR all about कि भाई आज ट्रेडिशनल डे है और सब प्लीज़ बी इन ट्रेडिशन एंड ऑल दैट? इज HR ओनली अबाउट कि भाई मुझको लीव चाहिए तो मुझे HR के पास जाना पड़ेगा? व्हाट इज HR ऑल अबाउट? हम AI के ज़माने में रह रहे हैं जहाँ पे चीज़ें ऑटोमेट हो रही है, बट स्टिल इफ़ यू टॉक अबाउट, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, आप US में चले जाओ, आई हैव अ लॉट ऑफ माई नोन हु आर स्टडिंग देयर। वहाँ पे बहुत ज़्यादा ये जो आप एंजाइटी देख रहे हो, ये जो आप पैनिक अटैक्स देख रहे हो, ये जो आप लोनलीनेस देख रहे हो, लोग सुसाइड कर रहे हैं, दैट इज़ बिकॉज दे डोंट हैव पीपल, दे आर लिविंग अराउंड सोशल मीडिया, दे रियली डोंट हैव फ्रेंड्स अराउंड। तो मैं इंडिया को स्पेसिफिकली लेके बात करती हूँ दैट वी आर अ पीपल पर्सन। मैं ट्रस्ट मी ऑन दिस, आई स्टार्टेड माई कंपनी एंड अभी भी मुझे कई बार लगता है, बिकॉज आई हैव ऑलमोस्ट 70% ऑफ माई स्टाफ्स आर फीमेल। मुझे कई बार ऐसा लगता है कि मैं नर्सरी की प्रिंसिपल हूँ या क्लास टीचर हूँ, द काइंड ऑफ इशूज आई एम हैंडलिंग, बट यू हैव टू हैंडल बिकॉज वी आर पीपल ड्रिवन पर्सन। हमारे लिए इमोशंस बहुत मैटर करते हैं, स्पेशली अभी भी इंडिया में इमोशंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आप कहोगे यहाँ पे इमोशंस कैसे आ गए, हम बात HR की कर रहे हैं। तो HR इज ऑल अबाउट डीलिंग विद पीपल, यू शुड अंडरस्टैंड। एक कंपनी, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ बायजूस का, ठीक है, आपने देखा कंपनी कितने पीक पे गए, शाहरुख खान जो है ब्रांड एम्बेसडर बने, एंड एवरीबडी वाज टॉकिंग अबाउट द बूम इन एजुकेशन बिकॉज ऑफ बायजूस, एंड यू ऑल्सो हैव सीन द डाउनफॉल्स। अब मुझे ऐसा लगता है, माइट कैन बी राइट, माइट कैन बी रॉन्ग, द डाउनफॉल इज बिकॉज दे वर नॉट कंसिडरिंग द टीम। इतना प्रेशर, इतना टॉक्सिक वर्क कल्चर, they're hiring with 10 lakh के packages, people are not retaining, right? देखो आप प्लीज़ डोंट टेक इट अदरवाइज, ये पर्सनल ओपिनियन है, मुझे ऐसा लगता है बिकॉज आज से 2 साल पहले व्हेन आई हायर्ड अ टीम, माई काउंसलिंग टीम, तो मैं भी बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच थी, बहुत ज़्यादा। आई यूज्ड टू थिंक आई विल डू दिस, आई विल डू दैट। ये यंग एज एंटरप्रेन्योर्स के साथ होता है, बट लेटर ऑन आई रियलाइज कि एक एम्प्लॉयर और एक एम्प्लॉय कभी दोस्त नहीं हो सकता, ऐसा मुझे लगता है। आई माइट कैन बी रॉन्ग, बट दीज आर बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस, बट आई स्टिल फील लाइक इफ यू विल नॉट ट्राई टू अंडरस्टैंड, if you not try to make them feel comfortable at the workplace, things become difficult, and that is one of the reasons कि बायजू जो है वो डूब गया, गायब हो गया, ठीक है। समझो इस चीज़ को, एंड HR इसमें एक बहुत बड़ा रोल है, फ्रॉम हायरिंग अ राइट पीपल। आपने एक सुना होगा, एक और चीज़, मैं बहुत सारी चीज़ें समझा रही हूँ बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपने सुना होगा एक मछली तालाब को गंदा करती है, राइट? तो एक गलत हायरिंग कंपनी को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है अगर आपने प्रॉपर एनालिसिस नहीं किया। उसी तरीके से इफ़ यू हायर राइट पीपल who can understand your mindset, who can work for the growth of the company, you can take it to the next level. I have seen a lot of Shark Tank episodes जहाँ पे फाउंडर का कहना था हमारे पास पैसे नहीं है, बट हमारी टीम 4 महीने 5 महीने भी हमारे लिए बिना सैलरी के काम किया है, एंड दे स्टूड बाय अस, एंड वो कंपनीज लाइफ में ग्रो करी हैं। तो इट्स ऑल अबाउट पीपल ड्रिवन चीज़ें, और उसमें HR का एक बहुत बड़ा रोल है, फ्रॉम हायरिंग टू फायरिंग टू देयर प्रमोशंस टू देयर डेली एक्टिविटी टू देयर इन ऑफिस, हर चीज़, एवरीथिंग कम्स अंडर HR। तो यहाँ पे आप अगर देखोगे, इट्स लाइक सेम अदर कोर्सेज, 2 साल का MBA होता है, इसमें रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, राइट? आप देख रहे होगे यहाँ पे सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, विच इज़ लाइक समबडी इज़ हायर्ड, तो उसको कंपनी की चीज़ें, एनरोलमेंट प्रोसेस हो गया, ट्रेनिंग हो गई जिस डिपार्टमेंट में है, अब जो ये सारी चीज़ें कम्स अंडर HR। उसकी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपनसेशन, सैलरीज देख रहे होते हैं और बेनिफिट्स, लेबर लॉज मैनेज कर रहे होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, HR एनालिसिस, सारी चीज़ें कम्स अंडर इट। अब आप HR मैनेजर्स की अगर बात करें, टैलेंट एक्विजिशन, सही लोगों को हायर करना, ट्रेन करना, उनको डेवलप कराना, राइट? एम्प्लॉय रिलेशन मैनेज मेंटेन करना, उनकी कंपनसेशन, बेनिफिट्स, राइट?
एंड इसकी जो एवरेज सैलरी होती है ये 6 से 12 लाख होती है। अब मैं एक और चीज़ आपको बताती हूँ, वो एक और चीज़ क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि अगर मैं एक लड़का हूँ तो मेरे लिए एचआर नहीं है क्या? ऐसा नहीं है, आप इंडिया के टॉप एचआर्स उठा के देखोगे, इंडिया का टॉप एचआर का कॉलेज है एक्सेलराई जमशेदपुर, जो एग्जैक्ट के थ्रू मिलता है, 95+ परसेंटाइल कट ऑफ है। और अगर आप एक्सेलराई सर्च करोगे और पीपल में जाके देखोगे, आपको बहुत सारे, अगर मैं 10 ऑन एन एवरेज बात करूँ तो आप 10 में से आपको 5 से 6 लोग 7 लोग मेल कैंडिडेट्स मिलेंगे। तो इट्स नॉट दिस जेंडर स्पेसिफिक रोल, either you're a male or a female, you can go for it. Now second, इसी के साथ मैंने दूसरा क्वेश्चन आंसर किया, बहुत सारे लोगों को ये लगता है that HR में प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं है, राइट? दैट इज ऑल्सो अ मिथ। वाई एम टेलिंग यू, एक्सेलराई जमशेदपुर एवरेज पैकेज 33 lakhs एंड इट इज इंडिया का टॉप HR का कॉलेज। अब व्हाट एल्स यू आर लुकिंग फॉर व्हेन इट कम्स टू HR, राइट? बट अगेन कैटेगरी ऑफ कॉलेजेस, क्योंकि मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, मैं रिसेंटली अभी नोएडा गई थी, तो वहाँ पे मैंने एक पॉडकास्ट लिया, मेरा एक और चैनल है बिहाइंड द एंगल, आप उस पर जाके वो पॉडकास्ट चेक करना। द गाय वाज वर्किंग विद अ कंपनी, इट इज़ अ MNC कंपनी, 5000 से ज़्यादा लोग हैं, बट दे हार्डली हैव इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, दे हार्डली हैव 40 के आसपास का HR। और उनका ये कहना है कि HR यूजुअली छोड़ते नहीं हैं, अगर कोई ज़्यादा भी जाएगा तो एक जाएगा, तो हाई रिक्रूटमेंट कम है। जैसे मार्केटिंग में क्या है, कंपनी को और ग्रो करना है, हर साल नए लोग हायर करने हैं, वैसे HR में नहीं होता। दैट इज़ द रीज़न ओपनिंग्स थोड़ी सी कम होती है, बट अपॉर्चुनिटीज़ हैं। दूसरी चीज़, क्योंकि इट इज़ नॉट डायरेक्टली ड्रिवन टू सेल्स, तो इनिशियल अगर आप Tier 3 कॉलेजेस से जाके HR करते हो तो पैकेजेस शुरू में कम होते हैं, विद एक्सपीरियंस ये ग्रो करता है, राइट? तो सिंपल सी चीज़ है, आप ऐसे अगर आप सिर्फ सोच रहे हो कि ठीक है HR में कर लूँगा, कोई प्रेशर नहीं रहेगा, यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। HR has a lot of task, right, has a lot of responsibilities within the companies, पर सही कैंडिडेट को चूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अगर एक और एग्जांपल देती हूँ, मैं अभी जयपुर या इंदौर गई थी लास्ट ईयर, अगेन नॉट प्रमोटिंग एनी कॉलेज, वहाँ पे मैंने एक स्टूडेंट का इंटरव्यू लिया, तो शी सेड कि आई गॉट प्लेस विद द कंपनी, HR रोल के लिए ही अच्छा पैकेज, 10 से ऊपर का पैकेज था उस बंदी का। एंड वो जब बाकी अपने, क्योंकि शी वॉज ऑल्सो इन टू ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट डिपार्टमेंट, तो बाकी जब अपने बैचमेट्स के प्लेसमेंट्स के लिए कंपनी से कोऑर्डिनेट कर रही थी, जो दूसरी कंपनी है, शी सेड वी वांट टू हायर यू, हमें आपका इंटरव्यू भी नहीं देना, वी वांट टू हायर। सो अगर आपका स्किल सेट है, भाई देयर इज नो बार फॉर यू कैन गेट एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज आफ्टर डूइंग इट। तो प्लीज़ इस चीज़ को समझना, टॉप इंस्टीट्यूट में 15+ लाख का पैकेज, डिपेंड कॉलेज टू कॉलेज पैकेजेस चेंज होते हैं। आप किसको कंसिडर करना चाहिए, पीपल ओरिएंटेड प्रोफेशन, पहली इतनी बड़ी समरी मैंने दी, दैट इज़ वन थिंग। एस्पायरिंग टैलेंट मैनेजर्स, जिनको इसमें इंटरेस्ट है, जिनके पास लीडरशिप स्किल्स है, प्रॉब्लम सॉल्वर्स है, भाई प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। मैं फिर से आप कहोगे आपकी कंपनी में HR, मेरी कंपनी में HR तो है, बट मेजॉरिटी ऑफ केसेस में व्हेन यू आर इनटू योर एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी, और आपने जब बच्चे की तरह अपनी कंपनी स्टार्ट की होती है, उसको ग्रो किया होता है, तो आपको आना पड़ता है। मुझे याद है मेरी देयर इज दिस गर्ल एंड उसका जो मैनेजर है, शी हैड अ इंटरेक्शन विद हर, शी देन सेकंड मैनेजर से बात हुई, कुछ प्रॉब्लम हुई, तो उस बंदी ने लिटरली मैसेज कर दिया दैट आई एम नॉट गोइंग टू कम फ्रॉम टुमारो एंड ऑल दैट स्टफ। आई जस्ट मेड अ कॉल, आई हैड अ कॉन्वर्सेशन, मैंने कुछ भी कि नहीं यार ऐसा नहीं वैसा नहीं, एंड दूसरे दिन वो खुद ही मैसेज करती है, मैम मुझे आना है क्या, राइट? तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होनी चाहिए। अब वो बंदी क्यों जा रही थी, बिकॉज उसी के कलीग्स में देयर वाज समबडी हु वाज सेइंग कि तुम कहीं और जाओगी तो बेटर अपॉर्चुनिटी। आई सिंपली सेड, अगर बेटर अपॉर्चुनिटी है तो जो बंदा तुम्हें कह रहा है वो खुद क्यों नहीं जा रहा, राइट? एंड प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। पर ये समझने के लिए लीडरशिप स्किल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ट्रस्ट में बहुत छोटे छोटे इश्यूज होते हैं, यू वुड इमेजिन, अभी तो आपको लग रहा होगा व्हाट द हेल शी इज टॉकिंग अबाउट, बट ट्रस्ट मी it is there. Career changes for non-business fields, yes, so MA in HR worth it, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अपॉर्चुनिटीज़ हैं, स्टेबल करियर ग्रोथ है, HR टेक इन्वॉल्वमेंट है, डाइवर्स करियर पाथ है, राइट, अट्रैक्टिव पैकेजेस हैं अच्छी कंपनीज में। मेन फोकस अगर हम बात करें पीपल मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, बिजनेस स्ट्रैटेजी प्लस साइकोलॉजी। सब्जेक्ट्स HR मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, लेबर लॉज एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन, परफॉर्मेंस एंड कंपनसेशन मैनेजमेंट, टैलेंट एक्विजिशन एंड एम्प्लॉयज बिल्डिंग। करियर पाथ इन द फर्स्ट 0 to 2 years आप HR जनरलिस्ट या HR एसोसिएट बनते हो,
2 से 4 साल में आप टैलेंट एक्विजिशन स्पेशलिस्ट बनते हो, 4 से 6 साल में आप HR बिजनेस पार्टनर बनते हो, 6 से 8 साल में आप मैनेजर और सीनियर मैनेजर बनते हो, और 10 साल के एक्सपीरियंस के बाद आप VP HR या चीफ ह्यूमन HR ऑफिसर बनते हो, राइट। सैलरीज कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करती है। मैंने एक्सिलराई जमशेदपुर का भी एग्जांपल दिया, बट इन जनरल अगर हम बात करें, यहाँ पे 7 लिखा हुआ, बट इन जनरल वही है कि अगर आप Tier 3 कॉलेजेस में जाते हैं तो 5 से 7, 8, 9 लाख के ब्रैकेट में पैकेजेस हैं। सीनियर पोजीशंस पे 18 से 30 लाख का पैकेजेस है, HR मैनेजर में 10 से 18, HR जर्नलिस्ट में 4 से 6 लाख का पैकेज, जैसे मैंने बताया शुरू का, राइट। सेकंड प्रोफाइल पे 7 से 12 है। VP अगर हम बात करें, जो अभी प्रोफाइल्स मैंने डिस्कस की थी, 40 से 1 करोड़ का पैकेज है। इंटर्नशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्टिफिकेशन कर सकते हो HR में, बहुत सारी चीज़ें जो है वो AI से भी ड्रिवन है, तो आप वो सारी चीज़ें सीख सकते हो, इंटर्नशिप्स कर सकते हो, सो दैट आप ग्रो कर सको अपने करियर में। टॉप रिक्रूटर्स FMCG, HUL, ITC कंसल्टिंग में Deloitte, PwC, KPMG, एंड HR में कौन से जॉब रोल्स हैं जो AI रिप्लेस कर सकता है। रिज्यूम स्क्रीनिंग, शॉर्टलिस्टिंग, बहुत सारी कंपनीज AI यूज़ करके शॉर्टलिस्ट कर रही हैं, इतने सीरीज आते हैं। इंटरव्यू स्केड्यूलिंग चैटबॉट और ऑटोमेशन टूल से हो सकते हैं। बेसिक एम्प्लॉय ऑनबोर्डिंग, पेरोल प्रोसेसिंग एंड अटेंडेंस ट्रैकिंग, ये AI कर सकता है। एम्प्लॉय क्वेरी रिजोल्यूशन, ये AI चैटबॉट्स कर सकते हैं। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट इट। अगर आप अपनी पर्सेंटाइल प्रोफाइल के हिसाब से सही HR के लिए कॉलेजेस जानना चाहते हैं, नीचे एक फॉर्म का लिंक दिया है, नंबर दिया है, फिल करके डिटेल्स ले सकते हैं। टिल देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आप एक MBA एस्पिरेंट हो, आपने कैट दिया है, ZAT दिया है, या फिर कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया, परसेंटाइल कम है, ज़्यादा है, और आप कॉलेजेस की रियलिटी जानना चाहते हो, दैट जो प्लेसमेंट क्लेम कर रहे हैं वो सही में है या नहीं, मार्केटिंग हो, फिनेंस हो, या फिर HR हो, ये सारे सवालों के जवाब आप ले सकते हो। नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है, उसको फिल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। साथ ही साथ आप कॉल और WhatsApp पे भी कनेक्ट हो सकते हैं, जिसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। सो नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो।